जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला में मैं अनिल सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज है दीपावली, तो हैप्पी दिवाली सभी दोस्तों को। इसी पर आज दीपावली के शुभ अवसर पे लगे हाथ हमने देखा कि एक आदमी का आया कमेंट कि विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां ही हम क्या करें, चर्चा कर लें। राइट, तो चलिए हम बात कर लेते हैं भारत के नेबरहुड कंट्रीज एंड उसके प्रेसिडेंट, उसके राष्ट्राध्यक्ष एंड उसके मनी यानी मुद्रा यानी कि रुपया पैसा। राइट, आज इसलिए चर्चा किया जाएगा कि आज माँ लक्ष्मी का दिन है, तो हम क्या बात करेंगे, मुद्रा की बात कर लेते हैं। लगे हाथ हम जान जाएंगे कि हमारे पड़ोसी, हमारे नेबरहुड कंट्रीज किसके पास क्या मुद्रा चलता है, तभी तो माँ लक्ष्मी आप सबको भरेगी देंगी। चलिए, पहला देश भारत, जो 5 नामों से जाना जाता, जो भारत के संविधान में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ के नाम से जाना जाता, उसकी राजधानी नई दिल्ली, जो कि 1911 में अनुमति मिलता और 12 में यह आ जाती है, और पूर्ण रूप से देखा जाए तो 1931 में यह डन हो जाता है भारत की राजधानी दिल्ली। मुद्रा का नाम देखा जाए रुपया चलता है, और 15वें प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर हमारा देखा जाए, राष्ट्राध्यक्ष में प्राइम मिनिस्टर देखा जाए तो पावरफुल होता है हमारा प्रधानमंत्री, जो 15वें है नरेंद्र मोदी, जो कि बात करता है प्रधानमंत्री का, तो यह संसदीय प्रणाली की भी बात करता है, सिस्टम की बात करता है। तो संसदीय प्रणाली सिस्टम जो है कि देखा जाए तो यूके के संविधान से लिया गया है, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से, यानी कि ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं के संविधान से लिया गया है। डन है। चलिए, किंतु अगर बात करें प्रेसिडेंट की भारत के, तो भारत के भी प्रेसिडेंट 15वें कौन हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि पहले एक दलित समुदाय के क्या हैं, आदिवासी समुदाय के यह पहली एक राष्ट्रपति के रूप में आती है। चलिए, इसके बाद हम बांग्लादेश की बात करते हैं, जो कि 1971 में यह क्या होता है, इसका जन्म होता है। आप सबको अवगत होगा कि यह जो है पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, यह पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, और इधर जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पश्चिमी पाकिस्तान के जो मुस्लिम समुदाय था, कम्युनिटी थी, इस पर अत्याचार करती थी। इतना अत्याचार किए कि लगे हाथ इनकी आवश्यकता पड़ी भारत की सहायता के लिए, और एक आयरन लेडी जो प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, वो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया, और पाकिस्तान में यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान जो आए हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं को शोषित करते थे और बलात्कार करते थे, उसको क्या किया, बुरी तरह से मार डाला, और यहाँ पे सहायता प्रदान किया। एक नए देश का जन्म हुआ, जो हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। राजधानी बनती है ढाका, लेकिन रुपया का नाम मुद्रा चलता है भैया आज टका। बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात करेगा तो प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का, अभी हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन जी बने हुए हैं यहाँ के राष्ट्रपति। बात आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान जो देखा जाए तो पहले बहुत ही अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन अमेरिका के यह पनाह पर जीता था, चलता था, लेकिन अब आतंकवाद ये तालिबान की यह सेना यहाँ पे क्या रही है, तो यहाँ की सेना यह गवर्नमेंट में बढ़ चुकी है, और यहाँ पे अफगानिस्तान के मुद्रा चल रहा है अफगानी। कौन अफगानी? तो अफगानिस्तान रुपया चलता है यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन काबुल राजधानी कहेगा कि काबुल किस नदी के तट पर बसा है, काबुल ही नदी के तट पर बसा है। और यहाँ पे मोहम्मद क्या करते हैं, पीएम जो बनाए जाते हैं मोहम्मद हसन आखुंद जी बनाए गए हैं तालिबान के। यह
सरकार में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थिम्पू यानी कि भूटान। लोटे शेरिंग साहब यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। क्या है? डॉक्टर लोटे शेरिंग साहब यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। और इसका अगर मुद्रा पैसा का नाम देखा जाए तो नेगुलत्रम नाम है। नेगुलत्रम यहाँ का मुद्रा पैसा का नाम है भूटान की। और बात करते हैं हम लल्लाह पाकिस्तान की। लल्लाह पाकिस्तान की कैपिटल्स आप सब जानते हैं इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में ये पॉइंट्स आप सब जानते हैं, लेकिन नया पॉइंट ये लेकर आऊंगा कि पाकिस्तानी रुपया मुद्रा का नाम है। और राष्ट्रपति जो है ना आरिफ अलवी जी, यह डॉक्टर भी हैं। लेकिन डॉक्टर हैं किस डिपार्टमेंट के? तो यह दांत के बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी जी हैं। और अगर प्रधानमंत्री की बात यह देखा जाए तो क्या है, शहनवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो वर्तमान में बन रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन अब उनकी क्या हो चुकी है, वो पद से हट चुके हैं। और बात करते हैं उनके स्थान पे दूसरा कोई क्या है, कार्यवाहक बना है। लेकिन अभी इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे अस्थायी सरकार डगमगा रही है। बात करेंगे कि पाकिस्तान का निर्माण किस प्रकार से होता है। आप सब जानते हो, एक महान व्यक्ति तो नहीं कह सकते हैं, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम मोहम्मद जिन्ना होता है। जिन्ना। और जिन्ना क्या करता है कि आप सब जानते होंगे, जिन्ना ने क्या किया कि 1940 आते आते एक समुदाय ऐसा बना लिया जहां की विखंडन हो कर ही मानेगा, यानी कि एक संप्रदाय बन गया और अल्पसंख्यक समुदाय बना जो कि मुस्लिम को बंटवारे के लिए अग्रसर बना दिया। तब होता है 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग। कब होता है? पाकिस्तान राष्ट्र की मांग होता है। कहां? जिन्ना के प्रेसिडेंसी में, यानी कि जिन्ना की अध्यक्षता में होता है। कहां? कराची। कराची अधिवेशन होता है। किसका अधिवेशन होता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की ये अध्यक्षता करता है जिन्ना। और 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की यह मांग करता है। बातें वही नहीं चुकती है, आगे बढ़ती जाती है। और 1942 आते आते 2 साल के बाद यहाँ पे देखते हैं, जब क्रिप्स मिशन आता है तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 46 में देखते हैं कि जिस प्रकार से कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के ही आधार पर 2 राष्ट्र विखंडित हो जाता है। एक तो भारत था ही, और भारत से जुदा हो जाता है उसका भाई पाकिस्तान। नाम रखा था आ जाता है। आगे बात बढ़ती है, वीडियो लंबा हो जाएगा। बात हम करते हैं इटली की। और इटली मत पूछिए, जो इटली जिसकी राजधानी रोम है और रोम में बसा है यूरो। लेकिन लगे हाथ जर्मनी को भी ले लीजिए ना। जर्मनी का एकीकरण आप भुला नहीं सकते हैं, तो हिटलर को भी कैसे भुला सकते हैं। लेकिन हिटलर आता है तो मुझे नाम देता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा का नाम यूरो। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा का नाम यूरो। इटली के एक प्रधानमंत्री आई हैं जिनका नाम है, यह इटली के इतिहास में प्रथम महिला जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री रूप बनकर आई हुई हैं। अभी हाल ही में G20 का अध्यक्षता भारत कर रहा था, उसमें यह आई हुई थी। और बहुत ही अच्छे तरह से भारत के साथ संबंध स्थापित हुआ इटली और भारत के साथ। बात हम जर्मनी के कर रहे थे। जर्मनी के यहाँ चांसलर यानी कि बनाया जाता है, और चांसलर ओलाफ एस्किल्ज हैं। ओलाफ एस्किल्ज हैं जो कि यह स्थान लिए हुए हैं एंजेला मैर्केल के स्थान पर लिए हुए हैं। ये कौन? तो ओलाफ साहब जी। कौन? तो जर्मनी के ये हैं चांसलर। बात करते हैं ओलाफ के बाद, एंजेला मैर्केल के बाद हम बात करते हैं हिटलर का। वही हिटलर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देता है। बात हम करेंगे अगला, श्रीलंका का जो दिवालिया घोषित हो चुका था, उनके पास पैसा नहीं था। एक ही मूल मंत्र था उसका, विजिट, भ्रमण से पैसा आना। लेकिन कोरोना काल ने उनकी कमर तोड़ ली। वहां के प्रधानमंत्री ने भी पैसा की घोटाला कर रखा। तब हम देखते हैं श्रीलंका जिसकी कैपिटल्स श्री महिला जवर्धने हैं। एक तो कोलंबो भी है, कोलंबो भी
है। जबकि अब देखते हैं यहाँ चलता है रुपया पैसा श्रीलंका रुपया, यानी श्रीलंका रुपया चलता है और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं, जबकि रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं हम जापान की, और जापान की राजधानी टोक्यो सभी जानते हैं। येन मुद्रा का भी नाम है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सीधे बीच चौराहा पे उन्हें गोली मार दिया जाता है और उनके स्थान पर जापान के एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जिनका नाम होता है किशिदे। क्या नाम था इनसे? तो फूमियो किशिदा इनका नाम बनता है। और फूमियो किशिदा जी जो जापान के वर्तमान में क्या हैं, तो प्रधानमंत्री है। लेकिन बात जब आती है क्वाड की, तो क्वाड को भला कैसे भुला सकते हैं? पहला तो होगा इंडिया, हाँ नाम रखे हैं इंडिया, और दूसरा होगा इंडिया के साथ यूएसए, और तीसरा होगा जापान, जापान होगा, और चौथा होगा कौन? तो चौथा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और यह मिलकर क्वाड का निर्माण करता है। दक्षिण हिंद सागर में यह चाइना को टैकल करने का प्रयास करता है। बात हम करते हैं फिर जापान के बाद, तो यहाँ पे हम करते हैं नेपाल की। नेपाल की कैपिटल्स काठमांडू है, और यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। क्या? नेपाली रुपया चलता है। और पुष्प कमल दहल प्रचंड जी अभी भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। जबकि बात किया जाएगा नेपाल के राष्ट्रपति के, तो रामचंद्र पौडेल जी महाराज, रामचंद्र की आज बात हो रही है, और रामचंद्र जी पधारे हैं कहाँ? नेपाल में। यानी कि रामचंद्र पौडेल जी नेपाल के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। बात आगे हम करते हैं लगे हाथ मालदीव की, जो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, और मालदीव के राजधानी कैपिटल्स माले हैं। लेकिन मोहम्मद इज्जू जी, यानी कि मोहम्मद मुइजू यहाँ के बन चुके हैं क्या? तो बन चुके हैं राष्ट्रपति। लेकिन कहेंगे कि अभी ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि अभी चुनाव हुआ है, और इब्राहिम सुलही साहब को बुरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हरा चुके हैं इब्राहिम सुलही जी को, और इब्राहिम सुलही को हराकर मोहम्मद इज्जू साहब बन चुके हैं मालदीव के प्रेसिडेंट्स ऑफ मालदीव। डन है। बातें कर लेते हैं हम लल्ला रूस की, और रूस की कैपिटल मॉस्को है, और मॉस्को जो है कि रूबल यहाँ चलता है, और यहाँ पे राष्ट्रपति जो आजीवन अपने आप को अमेंडमेंट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आजीवन राष्ट्रपति की पद पर बना हुआ, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। जबकि बात करते हैं हम यहाँ पे रूस की कहता है ऑल वर्ल्ड का सबसे अगर बड़ा देखा जाए कंट्रीज, पूरे कॉन्टिनेंट को मिला लिया जाए तो रसिया आता है। तो रसिया के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कनाडा आता है। कनाडा के बाद क्षेत्रफल की कौड़ी में बता रहा हूँ, कनाडा आता है। लगे हाथ मैं लिखना चाहूँगा, आप सब लिख लीजिएगा और मिला भी लीजिएगा कि यह सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जानते हैं कि हम सबसे पहले रूस आता है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद कनाडा के बाद यूएसए आता है, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद ब्राजील आता है, और ब्राजील के बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर है क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है 7 नंबर पे जो भारत, और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। और बात करेंगे अर्जेंटीना की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्या बात है कि भारत ने अर्जेंटीना में जाकर मीथेन का खोज कर रखा है, तो यह बड़ी बात है। बात कर लेंगे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है, और यहाँ चलता है डॉलर चलता है। लेकिन लगे हाँ जब डॉलर की बात होगा तो यूएसए को भला कैसे आप भुला सकते हैं? यूएसए में भी क्या चलता है? डॉलर चलता है। और यहाँ पे एंथनी एल्बनीज़ जी का है
प्रधानमंत्री हैं। कौन? प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में ये भी दौरे पे आए हुए थे, क्वाड के भी ये मेंबर हैं। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटे कॉन्टिनेंट में माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि की धरती से कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। आगे हम बात करते हैं ब्राजील को। लीला डी कुना क्या है? लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा ये बने हुए हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और यहाँ चलता है रियल। ब्राजील का राजधानी ब्राजीलिया और यहाँ चलता है क्या? रियल। मुद्रा का नाम है। और ब्राजील की बात तो हम करते हैं अमेजन की जंगलों से, कि जो पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है अमेजन की जंगल, जो दुनिया में अकेले एकमात्र है वह जंगल, जो कि 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। बात आज की सेशन हम दोस्त यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि यह सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आज के पावन इस पवित्र हैप्पी दिवाली आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद।